अच्छा, हमारे देश में एक बात बहुत चलती है कि पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। अभी एक बिल पास हुआ है जो पेपर लीक को लेकर, उसमें जो टास्क फोर्स गठित की गई है, तो उसमें आईटी चेन्नई के डायरेक्टर भी हैं और संसद में उस पर बहस चल रही। तो हमारे देश की एक महान नेत्री, महान परिवार की महान नेत्री, महान पार्टी की महान नेत्री, वो कह रही हैं कि बताओ, गोमूत्र वाले लोगों को यहाँ रख लिया। आईटी चेन्नई के डायरेक्टर हैं वो, आपकी सबकी डिग्री मिला ली जाए उनसे कम है। अगर उन्होंने कभी गौमूत्र पे कुछ बोल दिया या वो गौमूत्र पर चलो रिसर्च भी कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन जो आदमी के पास इतने सारे तो पेटेंट हैं उसके नाम पर, कितने सारे रिसर्च पेपर हैं उसके नाम पर, उसका इस तरीके से मजाक बनाना, ये साबित करता है कि हमारे देश के नेताओं को इस बात की समझ ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा और किसके लिए बोल रहे हैं। आईटी चेन्नई का डायरेक्टर होना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होता। साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जब आप बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे, जब आप पहले पढ़ चुके होंगे और जो आईटी में सब लोग हैं बाकी प्रोफेसर, उनमें आपका एक अलग स्थान होगा, उनकी नज़रों में एक अलग स्थान पा चुके होंगे, तब जाकर आपको ये पद मिलता है। पद्मश्री मिला हुआ है उनको भारत सरकार की तरफ से, और पद्मश्री भारत का जो एक तरीके से तीसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है। पहले भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है। तो ऐसे किसी के बारे में इस टाइप से बकवास करना, ये किसी भी नेता को, किसी भी नेत्री को शोभा नहीं देता है। आपको अपने शब्दों पर लगाम रखनी चाहिए और ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। नहीं तो फिर ये कहने का क्या मतलब है कि पढ़े लिखे नेता पार्टी में आना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं, अब आप सोचो कि जब मोदी की बात आती है या किसी की बात आती है तो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, मोदी पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन यही बात जब बिहार में आती है तो इस हिसाब से तो जो हमारे तेजस्वी यादव भैया, उनको वोट ही नहीं मिलने चाहिए क्योंकि वो तो 9वीं तक पढ़े हैं शायद, या 9th पास हैं या फेल है, मुझे पता नहीं। तो उनकी तो, वो तो नेता बनने ही नहीं चाहिए कभी, उनको तो कोई वोट ही नहीं मिलना चाहिए। पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज होती है और आदमी में सामान्य बुद्धि अगर है तो वो सारे काम कर सकता है। गांव के जो लोग होते हैं, ये मैंने हमेशा देखा है कि बहुत सारे नॉलेज वाले लोग भी वो बात नहीं समझ पाते जो गांव का एक कम पढ़ा लिखा और इवन अनपढ़ आदमी भी बहुत आसानी से समझ लेता है। जब कोई नेता वहाँ भाषण देकर जाता है गांव में, और गांव का वो बड़े बूढ़े जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 4th 5वीं क्लास तक पढ़े हैं, वो हमें बता देते हैं बेटा ये ना पागल बना रहा है, ये बाद में ये करेगा। हम उस टाइम उसकी बात नहीं मानते, लेकिन देखने में आया कि बाद में वही होता है जो बाबा जी कह रहे थे। केवल एजुकेशन हो जाना ही सफिशिएंट नहीं है, तो जो पढ़े लिखे की बात है। एजुकेशन का अगर आप सही यूज नहीं कर रहे हैं, अगर उस एजुकेशन को समाज की भलाई में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आपके पढ़े लिखे का होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आईटी चेन्नई के डायरेक्टर हैं, उन्होंने देश के लिए काम किया है, अपनी पढ़ाई लिखाई को अब बाकी आप नेताओं की तरफ बर्बाद नहीं किया। उन्होंने एक शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे चीज़ें करनी है। दुनिया में उनका नाम है, उनके बारे में कृपया ऐसी बातें ना करें, ये आपसे प्रार्थना है। आपका बहुत सम्मान है, आप सम्मानित परिवार से हैं, आप सम्मानित पार्टी से हैं, तो आपको अपने सम्मान का खुद भी ध्यान रखना चाहिए।